के अभ्यर्थी पिछले 3 सालों से अपनी आवाज को उठा रहे हैं। दरअसल सीटेट के अभ्यर्थियों का कहना है कि झारखंड में सीटेट को मान्यता नहीं दी गई है, जिस वजह से इनका कहना है कि सरकार को इस ओर कोई पहल करने की आवश्यकता है। इस वक्त हमारे साथ सूरज जी मौजूद है। सीटेट को लेकर हमेशा अपनी आवाज को उठाते हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट आया है कि सीटेट के अभ्यर्थी उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं, यानी कि अब अभ्यर्थी कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं, अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्या कुछ कहना है, आप किस तरीके से आंदोलन आगे लेकर जाइएगा? हाँ, निश्चित रूप से जैसे कि आपको पता चला होगा अभी कि हम लोग जो है एक जनहित याचिका PIL जो है उच्च न्यायालय में हम लोग दाखिल किए हैं। और इसका कारण ये है कि लगातार जो है मुख्यमंत्री सर जो इसे बता रहे थे कि हम जो है मई महीना में इसका विज्ञापन निकालने जा रहे हैं 25,996 पदों के लिए। और लगातार हमारे पास ऐसी न्यूज़ आ रही है कि अधियाचना भी लगभग जो है तैयार बन के जो है शिक्षा विभाग में तैयार है और कभी भी वो विज्ञापन के लिए जो है JSSC को चला जाएगा। तो ऐसे में हम लोग जो है लगातार जो प्रयास कर रहे थे एक जो कम्युनिकेशन का बनाने का, उनसे भी गुहार किए, बहुत सारे विधायकों से गुहार किए, मंत्री जी से गुहार किए, उसके अलावा शिक्षा विभाग में जाकर के जो आला अधिकारी उनसे भी गुहार किए, लेकिन हमारी बात कहीं नहीं सुनी गई। आश्वासन मिला लेकिन उसका कोई पालन नहीं किया गया। ऐसे में अगर बहाली आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग वंचित हो सकते हैं। तो ऐसे में लाखों बच्चों का ये मामला है और ये जनहित का मामला है कहीं ना कहीं। और ऐसे में उतने सारे जो 4 लाख लगभग जो है बच्चे लगभग राज्य के इससे प्रभावित हो जाएंगे। तो इसमें एक जनहित का मामला हम लोग जो है लेकर के PIL जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और जनहित याचिका जो हम लोग जो है उच्च न्यायालय में हम लोग जो है दायर किए हैं। और उम्मीद है कि जिसमें हमारी मांग ये है कि सरकार या तो विज्ञापन से पहले जो है JET की परीक्षा का आयोजन करवा ले, उसके बाद ही बहाली को आगे बढ़ाए, और नहीं तो राज्य में बहुत सारे बच्चे जो है सीटेट उत्तीर्ण हैं जिन्होंने केंद्र स्तर की जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं, उनको इसमें मौका दिया जाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने जो है राज्य में जो है हम लोग न्यायालय में है अपना PIL याचिका हम लोग दायर की है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत बार आंदोलन किए, इससे पहले भी मोराबादी में आप लोग कई दिनों तक बैठे, अपनी आवाज़ को उठाए, क्या उससे थोड़ा सा भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया सरकार की ओर से? देखिए, हमें आश्वासन हमेशा मिला, मुख्यमंत्री सर से भी मिले और बहुत सारे हम लोगों ने लगातार 3-4 वर्षों से जो है आंदोलन कर रहे हैं। लगातार 8 महीने से हम लोग जी जान लगा करके ना हर दिन हमारा कुछ ना कुछ किन्हीं से मिलना, किन्हीं के साथ जाकर के काम हो जाए, मुख्यमंत्री से मिल लें, कभी कुछ कर ले, ट्विटर अभियान कर ले, वीडियो बना करके संदेश पहुंचा दे सर तक, तो हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए, ऐसा हम लोग हर वो माध्यम का प्रयोग किए और जितना हो सकता हमारी ओर से हम लोगों ने कोशिश किया कि हमारी बातों को सुना जाए। अंततः नहीं सुना गया और इस तरीके का जो हम लोग साथ पिछले हम लोग देखे कि पंचायत सचिव का भी नियुक्ति हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पहल करने के बाद हुआ। अभी जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, जो 2017-18 की नियुक्ति थी, उसका भी कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर के बाद हुआ है। तो कहीं ना कहीं राज्य में यहाँ जो है, यहाँ की जो सरकार है हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, यहाँ के बच्चों की बातों को नहीं सुन रहे हैं और सारे फैसले कहीं ना कहीं जा करके जो है न्यायालय के माध्यम से ही हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मामले से हो रहे हैं, हाईकोर्ट के माध्यम से हो रहा है और सरकार जो है यहाँ के लोगों की बातों को एकदम सुन ही नहीं रही है। तो सर बच्चों के पास एक ही विकल्प बच जाता है, फिर वो न्यायालय जाते हैं और उसी के माध्यम से होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी उम्मीद है कि हम लोग न्यायालय जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा और हमारी जो बातें हैं जो सरकार नहीं सुन रही, कहीं ना कहीं जो है न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करके हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाने का, और हम जो जरूर सरकार को आदेश देंगे वैसा कि जो है सीटेट को कम से कम कंसिडर कर लिया जाए, तब जाके आपने अध्ययन किया है, हर बार प्रूफ के साथ लोगों के सामने आते हैं, क्या लगता है पेच कहाँ फंस रही होगी? आपका बार बार ये कहना था बाहरी लोगों की एंट्री हो रही है, इससे पहले भी कई नियुक्तियाँ हुई, उसमें ज़्यादातर बाहरी लोग यहाँ पर एंट्री किए हैं। तो अध्ययन आपने किया, क्या कुछ देखा आपने, क्या लगता है पेच कहाँ फंस रही है? आखिर सरकार क्यों नहीं पहल करी इतने आंदोलन करने के बाद भी? देखिए, जो बोल रहे हैं कि मामला कहाँ फंस रहा है, तो इसका जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट का बात है, सरकार कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल तरीके से जो चीज़ों को सोच रही है और दबाव में काम कर रही है। कहीं ना कहीं हम लोग लगातार, जैसे आप बता रहे हैं कि 60-40 की नीति से लेकर के बाकी सारे मामलों में हम लोग लगातार जो है कम्युनिकेशन करने का जो हम लोगों ने रेडी वहाँ पर जो सरकार तक बातें पहुँचाई, लेकिन सरकार उन बातों को नहीं सुन रही है, तो बच्चे फिर कोर्ट जा रहे हैं। मामला जो फंसने के बाद आप बोल रहे हैं बार बार ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें सिर्फ सरकार को पहल करना है। और कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हैं कि बाहरी लोग को नियुक्ति मिल रही है, उसका कारण है कि सरकार एक जो है यहाँ के न्याय और नीति संगत मूलवासी बच्चों के लिए नियम नहीं बना रही है। आज के डेट में नियोजन नीति जब 16 दिसंबर 2022 को जब माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से खारिज हुआ, तो उसके बाद सरकार ने कोई जो है यहाँ के लोगों को कंसिडर करते हुए एक भी कोई भी जो है न्यायालय उसके माध्यम से कंसिडर करना था, उसको एक यहाँ का मूलवासी हिसाब से नीति बनाना था, वो नहीं बनाया। बिहार सरकार जब नियम बना रही है शिक्षकों के लिए, वो साफ साफ लिख दे रही है कि बिहार राज्य के निवासी आवेदन करेंगे। और झारखंड सरकार जब नियम बना करके यहाँ जब JEE का बहाली आ रहा है, यहाँ जब विलय असिस्टेंट का बहाली आ रहा है, PGT का बहाली आ रहा है, तो लिख रहा है कि भारत के नागरिक इसमें आवेदन करेंगे। यहाँ जो क्लाउज डालना है कि झारखंड के स्थानीय निवासी और जो भारत का नागरिक वही आवेदन करेंगे, वो यहाँ नहीं डाल रही है। तो मामला बाहरी लोगों का
बुलाने का काम सरकार खुद कर रही है। हम लोग तो साफ साफ कह रहे हैं कि पिछले सरकार में भी कम से कम ये प्रोविजन था कि बावरी कमेटी का जो रिपोर्ट को फॉलो करते हुए 1985 कटअप करके स्थानीय लोगों को जो है तृतीय और चतुर्थ के पदों पर दिया गया था। और आपने कहा था खतियान आधारित करेंगे, तो आप खतियान नहीं तो कम से कम पहले की जो नीति थी जिसमें यहाँ का आप डोमिसाइल मांग लीजिए, यहाँ के जो जाति प्रमाण पत्र उनको मांग लीजिए, जो मांगा जाता था पहले, और अभी उन चीज़ों को नहीं मांगा रहा, जिसके कारण बाहर लोग ऑटोमेटिक इसमें आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मामला यहाँ फंस रहा है और सरकार का भी इसमें कहीं ना कहीं जो है जो दूरदृष्टि जो है इसका कमी है, और सरकार जो है इसको कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि पॉलिटिकल तरीके से डिसीजन ले रही है। यहाँ के हितों को ध्यान में रखकर डिसीजन लेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों को न्याय मिलेगा। न्यायालय से कितनी उम्मीद है अब पूरी हम लोग को न्यायालय से ही उम्मीद है, क्योंकि हम लोग लगातार जहां भी देखे इनसे संबंधित मामले, मैंने आप लोग बताया कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पंचायत सचिव का मामला सुलझा, जेपीएससी में भी जब धांधली हुआ था तब मेरिट लिस्ट जो है फ्रेश निकालने के लिए उच्च न्यायालय ने पहल किया था। इसके अलावा टीचर की जो आज बहाली और इस जो कल ही जिसका नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जो सोनी कुमारी केस था उसके माध्यम से पहल होकर के हुआ, नहीं तो ये तो नियुक्ति खा गए थे लोग। और कहीं ना कहीं देखिएगा कि जो भी बहाली राज्य में हो रही है, यहाँ एक सरकार बदलती है तो पिछले सरकार की नियुक्ति को बाधित कर देती है। ऐसे में जो आम स्टूडेंट है उसका 5 साल 10 साल बर्बाद कर दिया जाता है। वो 5 साल 10 साल जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप किसी का समय नहीं लौटा पाइएगा। तो कहीं ना कहीं आप सोच के देखिए, जिन लोगों को 5 साल पहले नौकरी मिलनी थी उनको 5 साल एक्सटेंड करवाया गया, और इसी दौरान बहुत सारे बच्चों ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या भी आप लगातार देख रहे की हैं। 3-4 वर्षों में खुदकुशी की है बहुत सारे लोगों ने। तो ये एक बुनियादी समस्या को कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है। और हमें हमेशा कहता हूँ कि आत्महत्या नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं सामाजिक और जो है सरकार की फेलियर होती है, और निरंतर दबाव एक समाज का जो होता है उसको क्रिएट करके किया जाता है। और जब कोई हत्या सामूहिक रूप से की जाती है समाज के दबाव के माध्यम से, तब लोग उसको हत्या का नाम देते हैं आत्महत्या। तो कहीं ना कहीं जो होता है कि आत्महत्या जो होता है वो जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम जो फेलियर है यहाँ पर, नियुक्ति देने में बाधित है। और जो बच्चा पढ़ लिख के 18 तारीख को जो एक बच्चा जो रेलवे ट्रैक में कट के मरा, वो कहीं ना कहीं वो बीएड का डिग्री धारक था, सब नियुक्ति पत्र लेकर के यहाँ वहाँ अपना जो नौकरी के दादर भटक रहा था। और सोचिए कि 7 सालों से जेट की परीक्षा नहीं हुई है, ऐसे में उस बच्चे को कम से कम जो है अभी जब विज्ञापन आने जा रहा है तो उनको एक जो है पॉजिटिव जो है फीडबैक देने के लिए डायरेक्शन दे करके उनको भी शामिल करते तो आज वैसे बच्चे से वंचित नहीं होते। और ये 4 लाख लोगों का बच्चे का मुद्दा, इसीलिए हम लोग इसे प्याले कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट वही लोग जाते हैं जिसको सरकार से उम्मीद नहीं रहती है, तो सरकार से आप लोगों को उम्मीद नहीं है। अब देखिए, हम लोग उम्मीद हारे नहीं है, हम लोग हमेशा कोशिश किए हैं कि कम्युनिकेशन हो जाए, न्यायालय के माध्यम से मामले लंबे चले जाते हैं। कल को अगर ये न्यायालय में जाकर के बाधित होती है, यहाँ पर स्टे लगता है, तो ये लंबा प्रक्रिया चला जाएगा। आप भी देखे होंगे 3 साल खींचा गया नियोजन नीति को, तब जाकर उसका जजमेंट आया और फाइनली निरस्त हुआ, जिसके माध्यम से सारा नियुक्ति फिर धराशायी हो गया। तो बताइए कि 3 से 4 साल फिर न्यायालय में जाने से मामले बाधित होते हैं। तो हम लोग हमेशा नहीं चाह रहे थे कि ऐसा फिर जाना पड़े। कहीं सरकार इसमें सोचे, विचार करे और अपनी कमेटी गठित करके कि देखे यहाँ पर क्या गलत है। बिहार सरकार जो है 3 साल जो है बीटेट का परीक्षा नहीं करवा पाई थी, उसके केस में वो लोग सीटेट को वहाँ पर कंसिडर कर ले। त्रिपुरा में 2019 और 20 में स्टेट का टेट नहीं हुआ था, वो लोग वहाँ पर जो है सीटेट को लागू करवा दिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे आपका असम गुवाहाटी केस बीच में 916 पिटिशनर बने थे, वहां पर भी जो है सरकार ने जो 916 लोगों के लिए रिक्त रख दिया सीट, अगले बार जो उनको मौका देना था। तो इस तरीके का पहल हर जगह हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग न्यायालय से तो आसान्वित पूरी तरीके से हैं, सरकार से भी अभी भी आपके माध्यम से कह रहे हैं कि हम लोग निश्चित रूप से अगर आप पहल कीजिएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग न्यायालय जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही क्यों, हम लोग न्यायालय जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का आप देख रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि जब बच्चा हार जाता है और अपनी आशा खो देता है, तो उस केस में बहुत सारे बच्चे लगातार जो है अपनी आत्महत्या तक कर रहे हैं। तो इसको बुनियादी समस्या समझते हुए सरकार को इस पर पहल करते हुए उन बच्चों की जिंदगी के साथ ना खेले और उनके लिए भी सोचे सरकार। तो सीटेट के अभ्यर्थियों की ओर से उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। इनका कहना है सरकार से अभी भी उम्मीद है, लेकिन अब हमें न्यायालय से ज़्यादा उम्मीद है। न्यायालय से अगर हमें न्याय मिलेगा तो तमाम जो अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति हो जाएगी, उन्हें रोज़गार मिल जाएगा और उनका जो रोजी रोटी जो अभी नहीं चल पा रहा है, कई लोग जो है वो बाहर पलायन कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की जब बात सामने आती है झारखंड में तो तमाम जो अभ्यर्थी है वो हताश हो जाते हैं। अब न्यायालय का दरवाज़ा इन लोगों ने खटखटाया है। अब देखने वाली बात होगी कि सीटेट के अभ्यर्थियों को कितना न्याय मिलता है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।